नमस्कार दोस्तों। डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 13 अक्टूबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्विज शुरू होने से पहले वही बात है दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन और सारे लेक्चर्स की पीडीएफ एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। उसके अलावा चैनल के द्वारा बनाया गया स्पेशल वीडियोस और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। तो आगे चलते आज के पहले क्वेश्चन में। Question number 1. The Rashtriya Kamathenu Ayog (RKA) has begun the nationwide campaign called Kamathenu Deepavali Abhiyan on October 12, 2020. Consider the following statements which are correct. वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है दोस्तों, जो गलत है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, बिल्कुल गलत है दोस्तों। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, इंडिया के बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोस्तों न्यूज क्या आया था, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग हैज बिगन द नेशन वाइड कैंपेन कॉल्ड कामधेनु दीपावली अभियान ऑन अक्टूबर 12, 2020। ठीक है, तो कामधेनु दीपावली अभियान, राइट। उसके बारे में ये इनिशिएटिव इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग, राइट। अब इस कैंपेन का प्राइमरी एम क्या है, टू प्रमोट एक्सटेंसिव यूज ऑफ काउडंग ड्यूरिंग द दिवाली सीजन। दोस्तों दिवाली सीजन में जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल देखो दिया, धूप, अगरबत्ती, स्वास्तिका, वॉल पीसेस, ये सब जो काउडंग से बनाते हैं ना, उसको प्रमोट करने के लिए और मार्केट करने के लिए ये कामधेनु दीपावली अभियान चला रहा है। अब दोस्तों हमारी क्वेश्चन में चलते हैं एक बार। देखो सेकंड स्टेटमेंट तो हमने देख लिया मिल्क का, और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द एवरेज मिल्क यील्ड इन इंडिया इज ओनली 50% ऑफ द वर्ल्ड एवरेज। देखो दोस्तों मैंने एक ग्राफ इधर डाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है दोस्तों। देखो इवन दो कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, द एवरेज मिल्क यील्ड इन इंडिया इज ओनली 50% ऑफ द वर्ल्ड एवरेज। देखो दोस्तों इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क तो है, क्योंकि इंडिया में जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, पर अगर मिल्क यील्ड देखा जाएगा तो इंडिया का जो देखो एवरेज मिल्क यील्ड है वो इंडिया का ओनली 50% ऑफ द वर्ल्ड एवरेज है। इसका मतलब है एक गाय से या एक भैंस से जो दूध निकालता है ना, वो कंपैरेटिवली जो वर्ल्ड एवरेज से कम है, जितना हमें मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। क्यों, इसका रीजन क्या है, द लो प्रोडक्टिविटी इज लार्जली ड्यू टू डिटोरिएशन ऑफ इन जेनेटिक स्टॉक, पुअर न्यूट्रिशन एंड अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो इन सब चीजों को भी ध्यान देना चाहिए, तब हमारा मिल्क यील्ड भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राफ है, देखो एक्सोटिक काउ सबसे ज्यादा मिल्क यील्ड है, जिसका 11.67 है, एक दिन का बोल रहा है। ठीक है, एवरेज बोल रहा है जो दूध निकालता है। एक्सोटिक काउ मतलब वही होता है दोस्तों जो फॉरेन रहता है, ठीक है, जो फॉरेन ब्रीड है ना, फॉरेन ब्रीड जो इंडिया में लाता है, फिर उसका क्रॉस ब्रीडिंग करता है, ऐसा, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों, जो गलत है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2018-2019, AISHE, केरला टॉप्स द लिस्ट इन ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। दोस्तों ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, जो प्राइमरी स्कूल्स में जो बच्चे एनरोल करते हैं, ठीक है, उसका एक रेशियो बनता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ये सबसे ज्यादा केरला में बोल रहा है, पर केरला में नहीं है, ये सबसे ज्यादा जो 2018-19 रिपोर्ट के हिसाब से सिक्किम है। अब दोस्तों अगला प्रीलिम्स के लिए अगला रिपोर्ट आएगा, वो भी देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला, इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है यूपीएससी में, राइट। जितने भी रिपोर्ट्स निकलते हैं, जितने भी इकोनॉमिक सर्वेस निकलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे की इंपॉर्टेंस बताने की कोई जरूरत नहीं है, काफी बड़ा टॉपिक है, फिर भी इसको एक बार पढ़ना है, इसकी जो सैलियंट पॉइंट्स है उसको 100% पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, इकोनॉमिक सर्वे कौन निकालता है, एक बार यूपीएससी में पूछा भी था ये, राइट। अब दोस्तों आंसर इज 1 and 2 ओनली। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो मैंने बता दिया सिक्किम है आंसर, टॉप कर रहे सिक्किम, राइट। अब न्यूज क्या आया था, केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री दैट हैव मेड द पब्लिक एजुकेशन कंप्लीटली डिजिटल। अब ये रीसेंट अनाउंसमेंट हुआ है, केरला जो है इंडिया का सबसे पहला कंट्री है जो पब्लिक एजुकेशन को 100% डिजिटल कर दिया। केरला अचीव्ड दिस माइलस्टोन विद इन 2 years ऑफ द लॉन्च ऑफ द इनिशिएटिव। Total expenditure on the initiative was 42.36 crores.
प्रोजेक्ट वॉज इंप्लीमेंटेड बाई केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। देखो केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन एक एजेंसी है, इसकी सक्सेस बोल रही था। देखो 2 साल के अंदर इन्होंने केरला के जो पब्लिक एजुकेशन है 100% डिजिटलाइज कर दिया। India ranks 62nd in total public expenditure on education per student and measures of the quality of education, pupil-teacher ratio in primary and in secondary education. IMD said the country spends 3% of its total GDP on education in 2018-19 or about 5.6 lakh crore. The economic survey sir. देखो दोस्तों लास्ट ईयर का जो economic survey था उसमें ये करेक्टली लिखा था कि इंडिया की जो टोटल जीडीपी के 3% एजुकेशन के लिए स्पेंड किया है, राइट। अब देखो, अब जो नया एनईपी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बोला है वो 6% कर देगा, ठीक है। जो जीडीपी की 6% एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाएगा। एनईपी फोकसेस ऑन ऑलमोस्ट डबलिंग द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3% टू 50% बाई 2035। देखो जो नया एनईपी है, मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वो लोग क्या चाह रहे हैं, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है जो हायर एजुकेशन में है उसको बढ़ाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग जो वोकेशनल एजुकेशन है, मतलब जो कोई एक स्किल सिखाता है ना, वोकेशनल मतलब वही होता है, मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हो गया, कोई वेल्डिंग हो गया, कोई कारपेंट्री हो गया, तो इस तरह की वोकेशनल एजुकेशन होता है, उसमें भी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की कोशिश में है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सिक्किम विथ जीईआर मतलब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 53.9 टॉप्स द लिस्ट along with चंडीगढ़, while Tamil Nadu is the third spot was in close proximity at 14%। देखो सिक्किम पहला आया है, पर ऐसा नहीं है सिक्किम बहुत ऊपर है, सिक्किम के साथ साथ आया हुआ है, चंडीगढ़ भी है थोड़ा सा पीछे है, और तमिलनाडु भी है 3rd पोजीशन में, राइट दोस्तों। तो हमारी स्टेटमेंट क्या था, कंट्री स्पेंड्स 3% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑन एजुकेशन इन 2018-19 और अबाउट 5.6 लाख करोड़ एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। बिल्कुल सही है। केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री दैट हैव मेड द पब्लिक एजुकेशन कंप्लीटली डिजिटल। बिल्कुल सही है, लेटेस्ट न्यूज आया हुआ है, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज अ मनी एन ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट एंटिटी स्पेंड्स to buy, maintain or improve its fixed assets such as buildings, vehicles, equipment और land। दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो कोई भी एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने फिक्स्ड एसेट्स को इंप्रूव करने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए जो पैसे खर्चा करते हैं ना दोस्तों, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, अगर एक कंपनी अपनी एक बिल्डिंग नया बना रहा है या जो एक्सिस्टिंग बिल्डिंग में कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहता है, या कंपनी के लिए नया इक्विपमेंट्स खरीदना चाह रहा है, या कंपनी के लिए उनके कंपनी पर्पस के लिए एक व्हीकल खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, ये सब हो गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस तरह की जो एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से देखेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना दोस्तों, जैसे कि रोड बनाना, एयरपोर्ट बनाना, हाईवेज बनाना, ये सब कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे कम्युनिकेशन में टेलीफोन, रेडियो एंड टीवी, रिसर्च स्पेंडिंग, डिफेंस, स्पेस, जेनेटिक्स, तो बेसिकली जितने भी फिक्स्ड एसेट्स है गवर्नमेंट की तरफ से, जो फिक्स्ड एसेट्स बनाने के लिए जो पैसा खर्चा करता है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, राइट दोस्तों। ये जो एसेट्स है वो फिक्स्ड रहता है, राइट। अब न्यूज क्या आया था, द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन had announced measures to boost the demand in the country on October 12, 2020। दोस्तों कोविड-19 के चक्कर में या लॉकडाउन के वजह से इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन जो है वो बुरा होता नजर आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि लोग पैसे खर्चे नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली खर्चे करने के लिए जगह ही नहीं है। बेसिकली टूरिज्म सेक्टर पूरा डाउन हो गया, अब लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिक की पॉकेट से जब पैसा खर्चा करेंगे ना दोस्तों, तब गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, तब गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी। अब ये सब प्रॉब्लम हो गया। अब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, पब्लिक की जो डिमांड है पैसा खर्चा करने का, उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कुछ मेजर्स लेके आ रहा है। जैसे कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम, एलटीसी कैश वोचर स्कीम, इस तरह की स्कीम्स ला रहे हैं। मतलब जो पैसा ले सके और ट्रैवल करो या कुछ खर्चे करो, जैसे फेस्टिवल आ रहा है आप एडवांस ले लो और चीजें खरीदो, ये सब के लिए गवर्नमेंट मेजर्स अडॉप्ट कर रहा है। फॉर बूस्टिंग द डिमांड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेटेड 73,000 करोड़। देखो इसके लिए ओनली फॉर बूस्टिंग द डिमांड 73,000 करोड़ एलोकेट किया है, राइट। इट विल सिमुलेट द कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड दस बूस्ट द डिमांड इन द कंट्री। ठीक है, मतलब जब पैसे हाथ में आएंगे या पैसे खर्चे करने के लिए जगहें खुलेंगे, तब लोग पैसे खर्चे करेंगे और हमारी इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हो जाएगा, राइट दोस्तों।
अब लास्ट पैरा क्या कह रहा है, मनी स्पेंड ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड मशीनरी बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट आर कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मैंने आपको बता दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज, डैम्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे लाइन्स एक्सेट्रा बाय बूस्टिंग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। तो मैंने आपको बता दिया जितने भी हाईवे से, डैम से, एयरपोर्ट से, ये सब फिक्स्ड एसेट्स है गवर्नमेंट के लिए। एक फिक्स्ड एसेट है जो आगे उनको रेवेन्यू देगा। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, the Prime Minister Narendra Modi has released a commemorative coin of 100 rupees in honor of Vijay Rajesh Scindia on October 12, 2020. Consider the following statements which are correct. वीडियो को पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ओनली। दोस्तों स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 गलत है। देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, कोइंस कैन बी इश्यूड अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ ₹100 एज पर द कोइनेज एक्ट 1906। दोस्तों ये गलत है। 1000 रुपीज तक का कोइन निकाल सकता है एज पर द कोइनेज एक्ट 1906, राइट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इंडियन गवर्नमेंट मीन्स दैट मुंबई एंड अलीपुर कोलकाता आर द ओनली कॉइन मिंटिंग एजेंसीज इन इंडिया। गलत है दोस्तों, ये दो तो है ही, इनके अलावा 2 और है, उसके बारे में देखेंगे हम। दोस्तों न्यूज से आया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज्ड ए कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ 100 रुपीज इन ऑनर ऑफ विजय राजे सिंधिया ऑन October 12, 2020। अब विजय राजे सिंधिया कौन थे? शी वॉज वन ऑफ एमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ बीजेपी। ठीक है, बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर्स में एक थे। अब द coin is being released on the occasion of birth centenary of Vijay Raje Scindia, right? The government of India has the sole right to mint coins. The responsibility of coinage vests with government of India in terms of Coinage Act 1906 as amended from time to time. देखो दोस्तों, एक बेस एक्ट है, बेसिकली कोइनेज एक्ट 1906। इसके हिसाब से इंडिया में कोइन मिंटिंग होता है। ठीक है, द डिजाइनिंग एंड मिंटिंग ऑफ कोइंस इन वेरियस डिनोमिनेशंस इज ऑल्सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, डिजाइनिंग करना, कितने डिनोमिनेशन का करना, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास है। कोइंस आर मिंटेड एट द 4 इंडियन गवर्नमेंट मिंट्स। कौन कौन सा है देखो, मुंबई गवर्नमेंट मिंट्स है मुंबई में, अलीपुर कलकत्ता में, सैफाबाद हैदराबाद में, और चरलापल्ली हैदराबाद में, एंड नोएडा यूपी। ठीक है, तो इतनी जगह में कोइन मिंटिंग होता है। कोइंस इन इंडिया आर प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड इन डिनोमिनेशन ऑफ 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। हम सबको पता है। अब कॉइन्स अप टू 50 पैसे आर कॉल्ड स्मॉल कॉइन्स। ठीक है, 50 पैसे तक जितने भी कॉइन्स होते हैं उसको स्मॉल कॉइन्स बोलता है। एंड कॉइन्स ऑफ ₹1 एंड अबव आर कॉल्ड रुपी कॉइन्स। कॉइन्स कैन बी इश्यूड अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ 1000 एज पर द कॉइनेज एक्ट 1906। क्लियर है दोस्तों, सिंपल स्टेटमेंट से। देखो, स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है, ये मैंने बता दिया क्यों गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेस्पेक्ट टू द एशियाटिक लायंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है दोस्तों, जो गलत है, एशियाटिक लायंस आर लार्जर इन साइज देन अफ्रीकन लायंस। द मेन ऑफ द मेल लायंस इज लार्ज, स्पार्स एंड डार्क इन कलर। दोस्तों एक गलत है स्टेटमेंट, 2 जगह गलत है। एक देखो, एशियाटिक लायंस आर लार्जर इन साइज, अफ्रीकन लायंस से एशियाटिक लायंस जो है थोड़ा सा छोटा रहता है साइज में। द मेन ऑफ द मेल लायंस इज लार्ज, ये भी गलत है दोस्तों। मेन मतलब जो सिर के पीछे, शेर के सिर के पीछे जो बाल रहता है ना, उसको मेन बोलते हैं। ये कंपैरेटिवली छोटा रहता है एशियाटिक लायंस में, राइट दोस्तों। एशियाटिक लायंस आर फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, इंडिया। देखो, वर्ल्ड में आपको एशियाटिक लायंस ओनली गिर फॉरेस्ट में मिलेगा, राइट। अगर कोई जू में अगर आप देखा तो ये अलग बात है। देयर इज नो अदर प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर अ वाइल्ड पॉपुलेशन एक्सिस्ट। The approximate population here is between 300 to 400 lions. The lions have been marked as endangered. देखो, IUCN है, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसकी जो लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है एशियाटिक लायंस। ए लायंस हील्स डू नॉट टच द ग्राउंड व्हेन दे वॉक। लायन की जो हील पोर्शन है ये टच नहीं होता है जब ये पैदल चलता है। एशियाटिक लायंस आर स्मॉलर इन साइज देन अफ्रीकन लायंस। द मेन टू ऑफ द मेल लायंस इज शॉर्ट, स्पर्स एंड डार्कर इन कलर। ठीक है, तो इस तरह देखो, इनकी जो मेन है ये थोड़ा छोटा है, जो अफ्रीकन लायंस में वो बहुत बड़ा रहता है। एशियाटिक लायंस हैव ए वेरी यूनिक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन दैट रन्स अलोंग देयर बेली। दिस इज एब्सेंट इन अफ्रीकन लायंस। देखो, डिस्टिंग्विश करने के लिए एक एक पॉइंट दिया हुआ है। बेसिकली ये देखो, ये जो फोल्ड है ना दोस्तों, ये ओनली एशियाटिक लायंस में मिलेगा, अफ्रीकन लायंस में फोल्ड नहीं है बोल रहा है। लायंस आर द
ओनली वाइल्ड कैट्स दैट लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड। देखो ये ग्रुप ऑफ लायंस को प्राइड बोलते हैं। However, unlike the African lion, the Asiatic lion does not live with the females and cubs except during the mating season। देखो अफ्रीकन लायंस जो है ना अपनी पार्टनर के साथ रहते हैं मैक्सिमम टाइम, तो जो एशियाटिक लायंस है ना ओनली मेटिंग टाइम पे ये पार्टनर के साथ रहता है और कप्स के साथ, जो छोटे कप्स उनके साथ रहता है। राइट दोस्तों, तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? एशियाटिक लायंस आर फाउंड रोलिंग गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इंडिया, देयर इज नो अदर प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर ए वाइल्ड पॉपुलेशन एक्सिस्ट। सही है। एशियाटिक लायंस आर बी मार्क्ड एज एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। ये भी सही है। राइट दोस्तों, तो दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन सही थे। ये कल का क्वेश्चन था। द आंसर इज ऑप्शन सी अफ्रीका। दोस्तों द ग्रेट ग्रीन वॉल, ये देखो ये मैप में जैसा दिख रहा है ना दोस्तों, वेस्टर्न टिप से लेके ईस्टर्न टिप तक जो सहारा रीजन में है, ए चेन ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड स्प्रेडिंग अक्रॉस द एंटायर कॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्टर्न टिप ऑफ द कॉन्टिनेंट टू द ईस्टर्न टिप। तो इस तरह की एक चेन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, बनाने की कोशिश में है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इसकी टोटल डिस्टेंस है 7,775 किलोमीटर एंड टोटल एरिया होगा 1,16,62,500 हेक्टेयर्स। राइट, तो आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट करेक्ट अबाउट स्नेक्स। स्नेक्स के बारे में 4 स्टेटमेंट्स लिखा है, उसमें एक गलत है दोस्तों। ये क्या है, इसकी आंसर क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस पीपीटी की भी PDF एज यूजुअल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में शाम तक अपलोड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो के व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों, तो मैक्सिमम शेयर कीजिए वीडियो को और मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।